नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुंबई के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के 2 नामी इंटरनेशनल स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन को सोमवार सुबह धमकी भरा ईमेल आया था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस दोनों स्कूलों में पहुंच जांच पड़ताल किया तो कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिला। मुंबई के देवनार स्थित कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल और कांदिवली के समता नगर स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देवनार और समता नगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है। आरोपी के पहचान के लिए तकनीकी और साइबर जांच की जा रही है। मुंबई में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में सोमवार को तेज बारिश से अंधेरी सबवे में पानी भर गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर इस तरह बारिश होती रही तो मुंबईकरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई के पश्चिम उपनगरों में पिछले एकाध घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अंधेरी सबवे पानी में डूब गया। सबवे में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाने के कारण उसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पालघर में 16 जून को ऑरेंज अलर्ट, 17 और 18 जून को हल्की बारिश, 19 जून को येलो अलर्ट और 20 जून को हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। ठाणे में 16 जून को ऑरेंज, 17 जून को हल्की बारिश, 18 और 19 जून को येलो अलर्ट और 20 जून को हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। सपा विधायक अब्बू आजमी की मुस्लिमों से बड़ी अपील। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अब्बू आजमी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वक्फ कानून के विरोध में एक बहुत बड़े सार्वजनिक सभा का ऐलान किया है। यह आयोजन 20 जून को मुंबई के डोंगरी स्थित कैसर बाग में किया जाएगा। इस सभा का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। आजमी ने इसका ऐलान एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय और संविधान को मानने वाले सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे इस विरोध सभा में जरूर शामिल हों। लोकल ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कोच। मुंबई उपनगरीय रेलवे में हर दिन करीब 50,000 वरिष्ठ नागरिक यात्रा करते हैं। हालांकि लोकल में उनके लिए सिर्फ 14 आरक्षित सीटें उपलब्ध हैं और भीड़भाड़ के समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन सीटों तक पहुंचना असंभव है। इसे ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया है। लोकल के एक माल कोच को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कोच में बदला जाएगा। वर्तमान में पश्चिम रेलवे के बेड़े में 105 लोकल कोचों में से प्रत्येक में एक माल कोच को संशोधित किया जाएगा। इसके लिए 5.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आने की उम्मीद है और पश्चिम रेलवे ने 1 साल के भीतर ये बदलाव करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से अलग होकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने सोमवार 16 जून को कहा कि स्थानीय पार्टी इकाइयों को यह तय करना होगा कि बीएमसी समेत आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ना है या दूसरों के साथ गठबंधन करके। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिए हैं जब एनसीपी, एसपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विलय की चर्चा हो रही है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी, आईएसपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी साथ लड़ेगी या फिर तीनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार बोले कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक साथ बैठकर तय करना चाहिए कि क्या सबसे अच्छा है। यदि आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो पार्टी आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि दूसरों के साथ चर्चा होनी चाहिए तो साइप्रस में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक 23 देशों में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं इसको लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को मिले अवार्ड की पूरी लिस्ट शेयर कर उनकी जमकर तारीफ की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का वैश्विक स्तर पर इतना गहरा प्रभाव कभी नहीं रहा। यह सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, यह विश्व मंच पर भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक दृढ़ता के उदय को दर्शाता है। बच्चू कडू का पलटवार, कहा कार्रवाई बदले की भावना से की गई प्रहार। जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने पिछले सप्ताह किसानों, खेतीहर मजदूरों और दिव्यांगों के मुद्दों पर अनिश्चितकालीन उपवास किया था। 7 दिनों के बाद उन्होंने अपना उपवास स्थगित कर दिया और अस्पताल में भर्ती हो गए। अब उन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके चलते जिले में राजनीति गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। विपक्ष बच्चू कडू को घेरने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। इस पर बच्चू कडू
ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बच्चू कडू ने कहा, हमें सबसे पहले मीडिया से पता चला कि हमें जिला बैंक के निदेशक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि मुझे अयोग्य घोषित किया जा रहा है और एक साधारण नोटिस भी नहीं दिया गया है। हमारे खिलाफ यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। कांग्रेस के कुछ निदेशकों ने मांग की थी कि हमें अयोग्य घोषित किया जाए। उनका इस्तेमाल करते हुए भाजपा ने हमें यह कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। यह संविधान का उल्लंघन है। ठाणे के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित। स्टेम प्राधिकरण की ओर से ठाणे नगर निगम को की जाने वाली जलापूर्ति बुधवार 18 जून को सुबह 9 बजे से गुरुवार 19 जून को सुबह 9 बजे तक जरूरी मरम्मत कार्य के कारण बंद रहेगी। इसके चलते ठाणे के कुछ इलाकों में जलापूर्ति बंद रहेगी। ठाणे शहर के घोड़बंदर रोड, पाटलीपाड़ा, पवार नगर, कोठारी कंपाउंड, आजाद नगर, डोंगरीपाड़ा, वाघबिल, आनंद नगर, कासरवड़वली, ओवला इलाकों में बुधवार को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जलापूर्ति बंद रहेगी। कल्याण में मेट्रो खड़कपाड़ा, बिड़ला कॉलेज दुर्गाड़ी चौक, आधारवाड़ी से कल्याण रेलवे स्टेशन तक चलेगी। हाल ही में MMRDA की बैठक में दुर्गाड़ी चौक, आधारवाड़ी चौक, खड़कपाड़ा से बिड़ला कॉलेज, सुभाष चौक से कल्याण रेलवे स्टेशन तक नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है, जो कल्याण शहर में पुरानी मेट्रो लाइन को बदल देगी। यह जानकारी शिवसेना के कल्याण शहर प्रमुख और पूर्व MCHI अध्यक्ष रवि पाटिल ने दी। ठाणे और भिवंडी से आने वाली 5 मेट्रो लाइनों को कल्याण शहर से दुर्गाड़ी किला, लाल चौकी, सहजानंद चौक, शिवाजी चौक से पत्रीपुल बाजार समिति तक चलाने का प्रस्ताव था। कल्याण शहर के शहरीकरण के कारण पश्चिम में नया कल्याण विकसित हुआ है। इस विस्तारित शहरीकरण को देखते हुए इस मेट्रो लाइन को शिवाजी चौक से ले जाने के बजाय दुर्गाड़ी चौक, आधारवाड़ी, खड़कपाड़ा, बिड़ला कॉलेज, सुभाष चौक, शिंदे होते हुए कल्याण रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ले जाया जाना चाहिए। शिवसेना शहर प्रमुख रवि पाटिल पिछले 5 वर्षों से उप मुख्यमंत्री। कोपर डोंबिवली में अवैध निर्माण मामले में 3 भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज। डोंबिवली पश्चिम के कोपर क्षेत्र में सखाराम कॉम्प्लेक्स हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के पास स्वामी समर्थ मठ के सामने के क्षेत्र में 3 भूमाफियाओं ने कल्याण डोंबिवली नगर पालिका से निर्माण की अनुमति प्राप्त किए बिना फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 7 मंजिला अवैध इमारत का निर्माण किया। निर्भय बानो संस्था के पदाधिकारी द्वारा इस अवैध इमारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर पालिका से संपर्क करने के बाद नगर पालिका के H वार्ड ने आखिरकार इस अवैध इमारत मामले में जमीन मालिक, बिल्डर और सहयोगियों के खिलाफ विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।